नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी वितान का चैप्टर नंबर 2 फीड जूझ पाठ के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और अंत में आपको उसका उत्तर बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। प्रश्न 1, लेखक का मन किसके लिए तड़पता था? ए, नौकरी करने के लिए, बी, खेत में काम करने के लिए, सी, पाठशाला जाने के लिए, डी, विठोबा अन्ना की तरह कारोबार करने के लिए। उत्तर सी, पाठशाला जाने के लिए। प्रश्न 2, लेखक को ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि वो पढ़ने जाएगा? ए, माँ के डर से, बी, दत्ताजी राव के डर से, सी, दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी, डी, मास्टर के डर से। उत्तर सी, दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार खेती उन्हें किस ओर धकेल रही है? ए, ऊपर की ओर, बी, पैसे की ओर, सी, गड्ढे गई में, डी, नौकरी की ओर। उत्तर सी, गड्ढे गई में। प्रश्न 4, लेखक को विश्वास था कि पढ़ लिख कर क्या होगा? ए, वो खेती में सुधार लाएगा, बी, नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, सी, दादा उसे काम पर नहीं भेजेगा, डी, वो दादा को समझा पाएगा। उत्तर बी, नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। प्रश्न 5, दिवाली बीत जाने पर कितने समय तक ईख पेराई का कोल्हू चलाना होता था? ए, 2 महीने, बी, 15 दिन, सी, महीना भर, डी, 1 सप्ताह। उत्तर सी, महीना भर। प्रश्न 6, दादा की समझ के अनुसार कोल्हू जल्दी शुरू करने पर क्या लाभ होता था? ए, गुड़ ज्यादा निकलता था, बी, काम जल्दी निपट जाता था, सी, ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी, डी, गुड़ की बहुतायत होती थी। उत्तर सी, ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। प्रश्न 7, बाकी किसानों का क्या मत था यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए? ए, गुड़ का भाव कम हो जाएगा, बी, गुड़ जरा ज्यादा निकलेगा, सी, गुड़ की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, डी, ईख सूख जाएगी। उत्तर बी, गुड़ जरा ज्यादा निकलेगा। प्रश्न 8, लेखक के अनुसार सारे गांव में सबसे पहले किसका कोल्हू शुरू होता था? ए, दत्ताजी राव का, बी, नंबर 1, गुड़ बनाने वालों का, सी, लेखक के दादा का, डी, नंबर 3, गुड़ बनाने वालों का। उत्तर सी, लेखक के दादा का। प्रश्न 9, पढ़ने लिखने की बात करने पर दादा किसकी तरह गुर्राता था, जैसा कि माँ ने बताया? ए, आवारा जानवर, बी, जंगली सुअर की तरह, सी, कुत्ता, डी, बैल। उत्तर बी, जंगली सुअर की तरह। प्रश्न 10, लेखक ने मां से कहा कि अब खेती का कौन सा काम बीत गया है? ए, पानी लगाने का, बी, कटाई का, सी, म्या, खेती के सभी काम बीत गए हैं, डी, कोल्हू चलाने का। उत्तर सी, म्या, खेती के सभी काम बीत गए हैं। प्रश्न 11, दादा को समझाने के लिए लेखक ने किसके यहां जाने का प्रस्ताव रखा? ए, रखमाबाई के पास, बी, मंत्री मास्टर के पास, सी, दत्ताजी राव सरकार के यहाँ, डी, गांव के मुखिया के पास। उत्तर सी, दत्ताजी राव सरकार के यहाँ। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर विषय पर इसी प्रकार के बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान के प्रश्न एवं बोर्ड परीक्षा में नए ब्लूप्रिंट और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न 12, जिस समय लेखक ने मां से पढ़ने की बात छेड़ी, मां धूप में क्या थाप रही थी? ए, रोटियां, बी, कंडे, सी, मिट्टी के बर्तन, डी, गुड़। उत्तर बी, कंडे। प्रश्न 13, लेखक की मां लेखक को कहां तक पढ़ाने की तैयारी में थी? ए, 5वीं तक, बी, 4वीं तक, सी, 7वीं तक, डी, 8वीं तक। उत्तर सी, 7वीं तक। प्रश्न 14, रात को लेखक और मां किसके यहां गए थे? ए, रखमाबाई के यहाँ, बी, रणनवरे मास्टर के यहाँ, सी, दत्ताजी राव देसाई के यहाँ, डी, मंत्री मास्टर के यहाँ। उत्तर सी, दत्ताजी राव देसाई के यहाँ। प्रश्न 15, माँ ने देसाई को क्या बताया कि दादा खेत के काम में हाथ क्यों नहीं लगाता? ए, वो बीमार है, बी, वो सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, सी, उसे काम करना नहीं आता, डी, वो अकेला काम करता है। उत्तर बी, वो सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। प्रश्न 16, मां ने देसाई को यह विश्वास क्यों दिलाया कि दादा ने लेखक को खेती में जोत दिया है? ए, क्योंकि दादा को सारे गांव भर में आजादी से घूमने को मिलता रहे, बी, क्योंकि लेखक काम करना चाहता था, सी, क्योंकि खेत में बहुत काम था, डी, क्योंकि दादा पैसों की कमी महसूस कर रहा था। उत्तर ए, क्योंकि दादा को सारे गांव भर में आजादी से घूमने को मिलता रहे। प्रश्न 17, लेखक ने दत्ताजी राव को बताया कि अब कौन सा महीना चल रहा है? ए, फरवरी, बी, दिसंबर, सी, जनवरी, डी, मार्च। उत्तर सी, जनवरी। प्रश्न 18, लेखक के अनुसार यदि वो अभी कक्षा में जाकर पढ़ाई की दोहराई कर ले तो कितने महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी? ए, 1 महीने में, बी, 2 महीने में, सी, 3 महीने में, डी,
6 महीने में? उत्तर बी 2 महीने में। प्रश्न 19। दत्ताजी राव ने लेखक से क्या कहकर उसे थोड़ी देर बाद अपने घर आने को कहा था? ए, वो खाना खा ले। बी, दादा को बुलाने आ जाए। सी, दादा के पीछे से घड़ी भर बाद में वो भी आ जाए। डी, वो अपनी किताबें ले आए। उत्तर सी, दादा के पीछे से घड़ी भर बाद में वो भी आ जाए। प्रश्न 20। माँ ने दादा को दत्ताजी राव के बुलावे का क्या कारण बताया? ए, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है। बी, उन्हें खेत के बारे में पूछना था। सी, उन्हें गुड़ खरीदना था। डी, उन्हें दादा से कर्ज लेना था। उत्तर ए, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है। प्रश्न 21। दादा के लिए दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा क्या था? ए, एक मुसीबत। बी, सम्मान की बात। सी, एक साधारण बात। डी, एक आवश्यक काम। उत्तर बी, सम्मान की बात। प्रश्न 22। दत्ताजी राव ने लेखक से सबसे पहले कौन सी कक्षा के बारे में पूछा? ए, चौथी। बी, कौन सी में पढ़ता है? सी, छठी। डी, 7वीं। उत्तर बी, कौन सी में पढ़ता है। प्रश्न 23। जब दत्ताजी राव ने दादा से पूछा कि क्यों रे रत्नाप्पा, तो दादा ने क्या उत्तर दिया? ए, हाँ जी। बी, नहीं जी। सी, वो चुप रहा। डी, वो घबरा गया। उत्तर ए, हाँ जी। प्रश्न 24। दत्ताजी राव ने गुस्से में किसकी खूब हजामत बनाई? ए, दत्ताजी राव की। बी, लेखक की। सी, दादा की। डी, रखमाबाई की। उत्तर सी, दादा की। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर विषय पर इसी प्रकार के बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान के प्रश्न एवं बोर्ड परीक्षा में नए ब्लूप्रिंट और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न 25। दत्ताजी राव ने लेखक को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए क्या कहा? ए, यदि दादा पढ़ने नहीं भेजे तो सीधा उनके पास चला आए। बी, केवल खेत पर ही काम करें। सी, वो खुद फीस भर दे। डी, वो पढ़ाई छोड़ दे। उत्तर ए, यदि दादा पढ़ने नहीं भेजे तो सीधा उनके पास चला आए। प्रश्न 26। दादा ने लेखक पर हल्ला बोलते हुए क्या आरोप लगाया? ए, वो पढ़ाई में कमजोर है। बी, वो कंडे बेचता, चारा बेचता, सिनेमा देखता और खेलने जाता था। सी, वो घर का काम नहीं करता। डी, वो खेती में मन नहीं लगाता। उत्तर बी, वो कंडे बेचता, चारा बेचता, सिनेमा देखता और खेलने जाता था। प्रश्न 27। लेखक ने सिनेमा के लिए पैसे कहां से जुटाए थे? ए, चोरी करके। बी, मेला में पैसे लगाकर। सी, खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर। डी, दत्ताजी राव से मांगकर। उत्तर सी, खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर। प्रश्न 28। दत्ताजी राव ने दादा को फटकार लगाते हुए क्या कहा? ए, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? बी, वो अपने काम पर ध्यान दे। सी, वो खेती छोड़ दे। डी, वो लेखक को पीट दे। उत्तर ए, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? प्रश्न 29। पाठशाला 11 बजे होती है, लेकिन दादा के वचन के अनुसार लेखक को खेत पर हाजिर होना था। ए, 11 बजे तक। बी, 5 बजे तक। सी, दिन निकलते ही। डी, छुट्टी होने के बाद। उत्तर सी, दिन निकलते ही। प्रश्न 30। छुट्टी होते ही लेखक को क्या काम करना था? ए, सीधे घर जाना। बी, घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। सी, खाना खाना। डी, दादा के पास जाना। उत्तर बी, घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। प्रश्न 31। दादा ने लेखक को क्यों धमकाया कि बॉलिस्टर नहीं होने वाला है तू? ए, लेखक के ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ था। बी, लेखक ने झूठ बोला था। सी, लेखक ने खेती में काम नहीं किया था। डी, वो गुस्सा था। उत्तर ए, लेखक के ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ था। प्रश्न 32। लेखक को खेती के काम की चक्की की अपेक्षा क्या अच्छा लगता था? ए, घर का काम। बी, दादा की डांट। सी, मास्टर की छड़ी की मार। डी, ढोर चराना। उत्तर सी, मास्टर की छड़ी की मार। प्रश्न 33। लेखक को फिर से नाम लिखवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ए, क्योंकि उसका नाम 5वीं नापास की टिप्पणी के साथ हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। बी, क्योंकि मास्टर ने उसे पहचान लिया था। सी, क्योंकि वो पिछली कक्षा में ही पास हो गया था। डी, क्योंकि उसके पास फीस नहीं थी। उत्तर ए, क्योंकि उसका नाम 5वीं नापास की टिप्पणी के साथ हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। प्रश्न 34। कक्षा में लेखक के साथ के सभी लड़के कहां चले गए थे? ए, वे गांव चले गए थे। बी, वे आगे की कक्षाओं में चले गए थे। सी, वे शहर चले गए थे। डी, वे खेती करने लगे थे। उत्तर बी, वे आगे की कक्षाओं में चले गए थे। प्रश्न 35। कक्षा में पहुंचे लेखक को कैसा महसूस हुआ? ए, उसे अपनापन लगा। बी, उसे बाहरी अपरिचित जैसा लगा। सी,
उसे खुशी हुई। डी, उसे गर्व महसूस हुआ। उत्तर बी, उसे बाहरी अपरिचित जैसा लगा। प्रश्न 36। शरारती चौहान लड़के ने लेखक के गमछे के साथ क्या किया? ए, उसे मास्टर को दे दिया। बी, उसे खींच लिया और अपने सिर पर लपेट लिया। सी, उसे फाड़ दिया। डी, उसे छुपा दिया। उत्तर बी, उसे खींच लिया और अपने सिर पर लपेट लिया। प्रश्न 37। रणनवरे मास्टर कक्षा में मेज पर रखा मटमैला गमछा देखकर किसका है ये पूछा? ए, लेखक का। बी, जकाते चौहान लड़के का। सी, वसंत पाटिल का। डी, मंत्री मास्टर का। उत्तर बी, जकाते चौहान लड़के का। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर विषय पर इसी प्रकार के बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान के प्रश्न एवं बोर्ड परीक्षा में नए ब्लूप्रिंट और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न 38। रणनवरे मास्टर ने कौन सी कविता पढ़ाना शुरू किया? ए, सौदल गेकर की। बी, वामन पंडित की। सी, यशवंत की। डी, बभा बोरकर की। उत्तर बी, वामन पंडित की। प्रश्न 39। छुट्टी के दौरान लेखक ने किस डर से दीवार की तरफ पीठ करके बैठा रहा? ए, कि कोई उसकी किताबें न फाड़ दे। बी, कि कोई उसकी धोती की कांच न खींच ले। सी, कि कोई उसे धक्का न दे। डी, कि मास्टर उसे डांटेंगे। उत्तर बी, कि कोई उसकी धोती की कांच न खींच ले। प्रश्न 40। शुरू में लेखक को अपनी पाठशाला कैसी लगने लगी थी? ए, अपनी लगने लगी। बी, एकदम पराई पराई जैसी। सी, बहुत अच्छी। डी, शोरगुल वाली। उत्तर बी, एकदम पराई पराई जैसी। प्रश्न 41। लेखक ने नई टोपी और 2 नाड़े वाली चड्डी पैंट कितने दिन में मंगवा ली? ए, 2 दिन में। बी, 4 दिन में। सी, 8 दिन में। डी, 1 महीने में। उत्तर सी, 8 दिन में। प्रश्न 42। लेखक की कक्षा के नए अध्यापक क्लास टीचर का नाम क्या था? ए, रणनवरे मास्टर। बी, दत्ताजी राव। सी, मंत्री मास्टर। डी, सौंदल गेकर मास्टर। उत्तर सी, मंत्री मास्टर। प्रश्न 43। मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? ए, मराठी। बी, गणित। सी, इतिहास। डी, हिंदी। उत्तर बी, गणित। प्रश्न 44। कक्षा में मॉनिटर किसे बनाया गया था? ए, डॉट लेखक को। बी, चौहान लड़के को। सी, वसंत पाटिल को। डी, जकाते को। उत्तर सी, वसंत पाटिल को। प्रश्न 45। वसंत पाटिल शरीर से कैसा था? ए, हट्टा कट्टा। बी, दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार। सी, मोटा। डी, मजबूत। उत्तर बी, दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार। प्रश्न 46। लेखक ने अपनी किताबों पर किसके कवर चढ़ा दिए थे? ए, रंगीन कागज के। बी, अखबारी कागज के। सी, प्लास्टिक के। डी, पुराने कपड़ों के। उत्तर बी, अखबारी कागज के। प्रश्न 47। लेखक और वसंत पाटिल की दोस्ती क्यों जम गई? ए, वे दोनों एक ही गांव के थे। बी, वे एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम करते थे। सी, दोनों को खेलना पसंद था। डी, वे दोनों शरारती थे। उत्तर बी, वे एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम करते थे। प्रश्न 48। 9। सौंदल गेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? ए, गणित। बी, हिंदी। सी, मराठी। डी, भूगोल। उत्तर सी, मराठी। प्रश्न 49। मराठी पढ़ाने वाले मास्टर सौंदल गेकर को कौन सी कविताएं कंठस्थ थीं? ए, केवल मराठी कविताएं। बी, केवल पुरानी कविताएं। सी, अनेक अंग्रेजी कविताएं। डी, केवल नई कविताएं। उत्तर सी, अनेक अंग्रेजी कविताएं। प्रश्न 50। कविता लिखने के लिए जब लेखक के पास कागज और पेंसिल न होती तो वो भैंस की पीठ पर किससे रेखा खींचता था? ए, पत्थर की शिला से। बी, लकड़ी के छोटे टुकड़े से। सी, नुकीले चाकू से। डी, अपने नाखून से। उत्तर बी, लकड़ी के छोटे टुकड़े से। तो देखा आपने, इस प्रकार हमने इस अध्याय के 50 प्रश्न उत्तर हल किए हैं। यह प्रश्न उत्तर निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर हर अध्याय से अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन राइज को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और उसके प्रश्न उत्तर एवं उसकी व्याख्या लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहें, औरों को भी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।